अच्छा, कभी अपना बैंक सर्टिफिकेट देखा है और देखकर ये सोचा है कि भाई ये ब्याज के दो दो नंबर क्यों दिए होते हैं। एक लिखा होता है चुकाया गया ब्याज और दूसरा जमा हुआ ब्याज। चलिए, आज इसी कंफ्यूजन को ना हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और ये कंफ्यूजन बहुत आम है, सच बताऊं तो। ज्यादातर लोग जब अपना बैंक सर्टिफिकेट देखते हैं ना, तो इन दो नंबरों को देखकर उलझ जाते हैं। सोचते हैं कि अरे, एक अमाउंट दूसरे से अलग क्यों है? मेरी असली कमाई आखिर है कौन सी वाली? तो सवाल यही उठता है कि बैंक आखिर ये दो नंबर अलग अलग दिखाते ही क्यों हैं और इससे हमें मतलब एक आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है। आइए इसी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट पर पहला नंबर दिख रहा है 315 रुपए। इसके आगे लिखा है चुकाया गया ब्याज या इंटरेस्ट पेड। अब ज्यादातर लोग इसी को अपनी पूरी कमाई मान लेते हैं। लेकिन फिर एक और छोटा सा नंबर दिखता है 13 रुपए का और इसके आगे लिखा है जमा हुआ ब्याज या इंटरेस्ट एक्रूअल। तो ये 315 और 13 का चक्कर क्या है? चलिए अब इन दोनों का असली मतलब पता करते हैं। तो चुकाया गया ब्याज बनाम जमा हुआ ब्याज, आखिर इनका असली मतलब है क्या? देखिए, मामला बहुत सीधा है। चुकाया गया ब्याज वो पैसा है जो बैंक खाते में डाल चुका है। मतलब वो पैसा अब आपका है, अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। और जमा हुआ ब्याज, ये वो पैसा है जो कमा तो लिया गया है, लेकिन अभी तक बैंक ने उसे खाते में क्रेडिट नहीं किया है। इसको ऐसे समझिए, चुकाया गया ब्याज वो पैसा है जो पर्स में आ चुका है, आप उसे खर्च कर सकते हैं। और जमा हुआ ब्याज वो पैसा है जो बस रास्ते में है, कमा तो लिया है पर पर्स तक पहुंचने में थोड़ा टाइम है। हाँ, पर सवाल तो वही है कि बैंक इतनी मेहनत करते क्यों हैं? सीधा सीधा टोटल अमाउंट क्यों नहीं बता देते? दरअसल इसका जवाब अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन के एक बहुत ही बेसिक रूल में छिपा हुआ है। बैंक ना एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं अक्रूअल अकाउंटिंग। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है। इस सिस्टम में इनकम को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो कमाई जाती है, ना कि तब जब वो हाथ में आती है। और बस इसी वजह से ब्याज कमाने की तारीख और ब्याज मिलने की तारीख में फर्क हो सकता है। तो बैंक ऐसा करते हैं पारदर्शिता और हिसाब किताब को एकदम सटीक रखने के लिए। इससे साफ साफ पता चलता है कि कितना पैसा दिया जा चुका है और कितना पैसा कमा लिया गया है जो अभी देना बाकी है। ये बैंक के लिए तो जरूरी है ही, पर ग्राहक के लिए भी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई बैंक की बात, पर इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है? मतलब हमारे पर्सनल फाइनेंस और टैक्स के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ बैंक का हिसाब नहीं है, इसका सीधा लेना देना हमारे पैसों से है। जब टैक्स भरने की बात आती है ना, तो कुल ब्याज से हुई कमाई इन दोनों नंबरों को जोड़कर बनती है। तो जो हमारा उदाहरण था उसमें 315 रुपए जो मिल गए और 13 रुपए जो कमाए पर मिले नहीं, इन दोनों को जोड़ना होगा। मतलब कुल कमाई हुई 328 रुपए। यही है कमाई की पूरी पिक्चर। तो ये बात टैक्स भरते समय याद रखना बहुत जरूरी है। इस छोटे से फर्क को समझने से ही सटीक वित्तीय प्रबंधन हो सकता है और ये पक्का हो सकता है कि आय की सही सही जानकारी दी जा रही है। अच्छा, तो इतनी सारी बातें हो गईं, अब इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का तरीका जानते हैं। तो सिंपल सा रूल ये है। स्टेप 1, चुकाया गया ब्याज मतलब वो पैसा जो अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। स्टेप 2, जमा हुआ ब्याज मतलब वो जो कमा तो लिया है पर अभी क्रेडिट नहीं हुआ। और स्टेप 3, इन दोनों को मिला दो तो कमाई की पूरी असली तस्वीर मिल जाएगी। बस इतना ही है। तो उम्मीद है कि अब बैंक स्टेटमेंट पर चुकाया गया ब्याज और जमा हुआ ब्याज का मतलब एकदम साफ हो गया होगा। ये छोटी सी जानकारी भी अपने फाइनेंस को बेहतर ढंग से समझने में बहुत मदद करती है। वैसे अब ये सोचने वाली बात है कि फाइनेंस की दुनिया का ऐसा और कौन सा शब्द है जिसे हम अगली बार इसी तरह आसान भाषा में समझ सकते हैं।